ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। और इस एपिसोड में मैं लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए 25 जुलाई का जो हमारे पास में पेपर हुआ था, थर्ड अटेम्प्ट JEE मेन 2021 के अंदर में 25 जुलाई के मैं क्वेश्चंस लूंगा आपके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, और उसमें अलग अलग तरीके से आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग रहा है। ये सारे मेथड जब आप सीख लोगे तो आपके एग्जाम में, जो आने वाला एग्जाम है आपका, उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि लगभग हर JEE मेन के पेपर में आपके पास में ट्रिक्स लगता है। ये मैंने काफी सालों से मैं आप लोगों को जो है प्रूव कर करके दिखा रहा हूं। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट अगर आप लोगों को देखनी हो, बाकी एपिसोड्स देखने हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिर्फ JEE मेन 2021 के लिए आप लोगों को वीडियोस देखने हो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, तो उसका भी लिंक आपको सेपरेट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन के, और वहां से जाकर के आप बाकी एपिसोड्स देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग कम टाइम में तरीके ढूंढ रहे हो, स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे हो, ट्रिक्स ढूंढ रहे हो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पूरी एक साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से ट्रिक्स लगता है, कम टाइम में किस तरीके से स्कोर बूस्टअप करना पड़ता है, ये सारी चीजें अगर आप लोग ढूंढ रहे हो तो जरूर से कम्युनिटी पोस्ट देख लेना। मैंने कुछ दिन पहले कोर्स लॉन्च किया था और वो कोर्स की रजिस्ट्रेशंस जो है वो बहुत जल्दी एंड होने वाली है। तो अगर आप लोगों को कोर्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग जल्दी से जो उस कोर्स को परचेज कर लेना, ताकि आप लोगों को जो है लास्ट मोमेंट में कुछ फायदा हो जाए। तो जरूर से यार कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर लेना। और बहुत बहुत थैंक यू है जिन भी बच्चों ने कोर्स ले रखा है, उनके बहुत ज्यादा अमेजिंग फीडबैक आए हैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर में ही। तो बाकी बच्चे भी उसको चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि यार उस कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। और बाकी मैं डिटेल्ड वीडियो बना भी चुका हूं पहले, और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं डिटेल्स शेयर कर चुका हूं। सिंपल सा चीज है, 199 का कोर्स प्राइस है, आप लोग जाकर के परचेस कर सकते हो, और इमीडिएटली आप लोग को 1-2 घंटे के अंदर अंदर उस कोर्स की जो है डिलीवरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से हम लोग AR स्क्वाड को जो है 70 के सब्सक्राइबर्स के पार पहुंचाना चाहते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में 25 जुलाई के क्वेश्चंस लेने वाले हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में से। ठीक है, 27 जुलाई के मैंने क्वेश्चंस को पिछले एपिसोड में ले लिया था, और उसके पहले जो भी 20 जुलाई 22 जुलाई वो सब कवर अप हो चुका है। 25 जुलाई के मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिए थे, और काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर 25 जुलाई में भी आप ट्रिक्स लगा करके दिखाइए। देखो, सारे एपिसोड्स लेने का मतलब है, सारे पेपर्स लेने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि हर पेपर में ट्रिक्स लगते हैं। कई बार बच्चों के माइंड में से थॉट्स आ सकते हैं कि यार हमारे पेपर में शायद ट्रिक ना लगे, बाकी में लग गया, सर ने दिखा दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं हर पेपर में आप लोगों को ट्रिक लगा करके दिखाता हूँ। पिछले 7-8 सालों के, 10 सालों के जो भी JEE मेन के पेपर है, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं हर साल आपको हर पेपर पे जो है ट्रिक्स लगा करके दिखाता हूँ। कोई भी पेपर छोड़ता नहीं हूँ, राइट। और हर पेपर में ही बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स में लगा करके दिखा देता हूँ। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर 25 जुलाई कवर नहीं हुआ था, तो उसको भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं लिया हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिया हूँ। मैं जितने क्वेश्चंस ले रहा हूँ उससे ज्यादा क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगेंगे। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आउट भी नहीं हुए हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड के फॉर्म में ये सारे आउट हुए थे। थोड़े बहुत ऑप्शंस भी गलत है, बहुत सारे के ऑप्शंस ही आउट नहीं हुए हैं, तो इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही ले पाना पॉसिबल हुआ है। अब अगले साल जब 2022 वाले बच्चे आएंगे तो उनके लिए जो है प्रॉपर और भी वीडियोस बन जाएंगी इस पे, और भी क्वेश्चंस मैं उनके लिए सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि फिर तब तक प्रॉपर पेपर आउट हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंबाइन करने की कोशिश करी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप मैथ्स ज़्यादा लेते हो। मैथ्स ज़्यादा लेने का कारण है कि मैथ्स में ही ज़्यादा ट्रिक्स लगते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कहा है जब जब पॉसिबल होगा मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ले लूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिया, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा तुक्का कैसे लगाना पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से तुक्का लगाएंगे। यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत अच्छा तरीका जो असर्शन रीजनिंग के लिए आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक मेरा दोस्त है जो अभी IIT खड़गपुर से पास आउट हुआ है, उसने मेरे को ये चीज़ जो है फर्स्ट टाइम क्लास 11th में या 12th में जो है FIITJEE के अंदर में, जब मैं FIITJEE में पढ़ता था, तब उसने जो है मेरे को ये चीज़ बताई थी। मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर मैथ्स के अपने जो स्पेशल जाली टेक्निक्स होते हैं, अजम्पशन मेथड वगैरह, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने डायग्राम अप्रोच हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में डायग्राम बना के क्वेश्चन उड़ाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास में कुछ मैंने बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा बड़ा वीडियो बनाइए, छोटा वीडियो नहीं, मन नहीं भरता। तो मैंने 2 क्वेश्चन और ले लिया आपके लिए शिफ्ट 2 में से, और यहाँ से आपके पास में आपको दिख रहा है कि यार नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस आपको बताना है, तो इसमें हम लोग थोड़ा ट्रिक्स देखेंगे। और यहाँ पर आपको इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, तो इसमें भी हम लोग जो है ट्रिक देखने वाले हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे ना बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक बाय आयुष राठी, तो आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, हालांकि वो ट्रिक मेरी बनाई भी नहीं है, वो मैंने सीखी थी किसी टीचर से ऑनलाइन ही। ठीक है, तो चलो यार इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा और बाकी एपिसोड्स नहीं देखे, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर के बाकी एपिसोड्स इस प्लेलिस्ट के देख सकते हो। आपका हो सकता है एग्जाम
टाइम मतलब बच्चे लोग ये ऐसी वीडियो ट्रिक वगैरह की एग्जाम टाइम में खोजते हैं, तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम ना मिले, बट जितना हो पाए आप लोग देख करके सीख लेना, तभी कुछ इसमें फ़ायदा इसमें जो है आपको होने वाला है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये रियलिस्टिक ट्रिक्स है, इसमें कुछ भी जो है आपका झोल नहीं है, मतलब कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उल्टे पुल्टे ट्रिक्स बताते हैं, ये सारे ट्रिक्स रियलिस्टिक है, जेन्युइन ट्रिक्स है, 100% लॉजिकल है एंड 100% वर्किंग ट्रिक्स है, अगर आप इसको ध्यान से समझते हो तो। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो तो आपको बोल रहा है यार कंपेयर करना है कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का है, क्या है, हाफ लाइफ, ये सारी चीज़ें। अब एक तो वो बच्चे होंगे जिनको आता होगा कंसेप्ट, तो वो तो उड़ा देंगे क्वेश्चन को, लेकिन जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं आता होगा वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मैं इस चीज़ के एकदम खिलाफ हूँ कि आप क्वेश्चन छोड़ो जेईई मेन में, मतलब आपको कम से कम क्वेश्चन जो है छोड़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको स्कोर ज़्यादा लाना है। तो बच्चे क्या करते हैं, 150 अटेम्प्ट करते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 180 190 तो कम से कम टारगेट रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अटेम्प्ट भी तो करना पड़ेगा। अगर आप एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर रहे हो तो 220 230, और अगर आप जाली मेथड लगा करके भी, जो हमारे ट्रिक्स वगैरह ये सब लगा करके भी अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, मतलब थोड़े आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बाकी आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो आपको 260 270 तक तो मिनिमम अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आपके जो स्कोर है ऐसे आ पाएंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि क्यों अटेम्प्ट ज़्यादा करना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये दिखाता हूँ। अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि ये चारों के चारों फर्स्ट ऑर्डर हो और चारों के चारों जीरो ऑर्डर हो, ठीक है। तो आपको ये तो समझ आ गया ना कि यार कंसंट्रेशन का ग्राफ ये वाला भी है और ये वाला भी है, हाफ लाइफ का ग्राफ ये वाला भी और ये वाला भी है, तो यार दोनों कैसे पॉसिबल है, समझ रहे हो आप। फर्स्ट ऑर्डर चारों नहीं होगा ना, कोई 2 होगा फर्स्ट का और कोई 2 होगा जीरो का, ये तो कॉमन सेंस से आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों ऑप्शन को आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो, इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, इसको हम कहते हैं क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो गई अब तुक्का लगाने की, सही होने की। आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अब आपको पता है यार कॉमन सेंस से कि इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि कैसे इससे फायदा होता है। आप में से जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, सब लोग अभी मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात मानो, वो काम करना, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक तुक्का अपने मन में सोचो, ठीक है, या तो ए या तो बी। उसको जाकर के कमेंट में लिखो कि क्वेश्चन 1 तुक्का, इस तरीके से लिखो, तुक्का ए, ठीक है। फिर मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 1 तुक्का बी, इस तरीके से आपको जो है कमेंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बच्चे ये करेंगे, अगर ये करेक्ट आंसर हो गया तो वो जाकर के एडिट करेंगे कि भैया करेक्ट, और जो बच्चे ये करेंगे, मान लो ये करेक्ट हो जाएगा तो जाकर के करेंगे करेक्ट, और अगर आपका इनकरेक्ट होता है, मान लो आपने ए किया बी आंसर है या बी किया ए आंसर है, तो आप लोग इनकरेक्ट करोगे, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो है फायदा हो जाएगा। तो अभी आप लोग क्या करो, जल्दी से जाओ कमेंट में लिखो कि सर हमारा तुक्का ए है या फिर सर हमारा तुक्का बी है, ठीक है। आई होप आप सब जाकर के कमेंट में लिख लिए होंगे। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, ठीक है। इसका लॉजिक पे हम लोग अभी चले जाते हैं। चलो, लॉजिक होता है टी ऑफ इक्वल टू 0.693/k, तो वो डिपेंड नहीं करता, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में। तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ रही है, ठीक है ना। तो ये ए हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का, बाकी आप लोग सब देखते रहना, केमिकल काइनेटिक्स का यहाँ पर सवाल है, ठीक है। तो अगर आपने ए तुक्का लगाया तो सही हो गया, अगर आपने बी तुक्का लगाया तो गलत हो गया। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ए तुक्का लगाया होगा, तो उन सारे बच्चों को फोकट के +4 मिल गए। आप क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, राइट। और जो बच्चे बी मार्क किए वो निराश मत हो, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई था सही होने का। आपके गलत हुए -1, लेकिन सही होते तो +4 आते ना। तो ऐसे केसेस में आपको तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं और 2 ही आपके पास में बच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें आपको बोल रहा है 3 एक्सिस है, एक आपका x एक्सिस है, एक y और एक z है, समझ गए। अब ये x हो गया, ये y हो गया और ये परपेंडिकुलर वाला z हो गया। अब देखो, मेरे दोस्त ने ना मेरे को ये सिखाया था कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में क्या करा कर, सबसे पहले ये चेक करा कर कि असर्शन या फिर रीजन दोनों में से कोई एक गलत है कि नहीं, ये प्रूफ करने का ट्राई किया करो। देखो, क्योंकि इससे फायदा ये होता है ना, अगर आपका असर्शन गलत है तो फायदा ये है कि आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी बचेगा आंसर, समझ रहे हो, क्योंकि यहां पर असर्शन रॉन्ग है और रीजन राइट है। या फिर आप रीजन को गलत करने का ट्राई करो, अगर रीजन गलत निकल गया तो भी आपके जो है 3 ऑप्शन कट जाएंगे, एक बचेंगे, सिर्फ ये वाला सी ऑप्शन बच जाएगा, बाकी ए बी डी कट जाएंगे। समझ गए आप बात को, क्योंकि ऑप्शन ए और बी में दोनों करेक्ट होते हैं, जिसमें से एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो मेरे दोस्त ने तरीका मेरे को बताया था क्लास 11 12th में, ठीक है, कि भाई ऐसा करा कर आयुष, तू
किसी एक को गलत प्रूफ करने का ट्राई कर, तो या तो असर्शन या फिर रीजन को गलत सोचो कि वो गलत कैसे हो सकता है। तो ये एक तरीका है जो इस टाइप के क्वेश्चंस में काम आता है, अदरवाइज बच्चे इन दोनों में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर तुक्का लगाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, तो इन दोनों में से ही मैक्सिमम टाइम आंसर होता है, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई मैक्सिमम टाइम आंसर होता है। लेकिन आप लोग अगर रॉन्ग प्रूफ कर दिए, जैसे कि यहां पर बोल रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो सेम है ऑल द 3 एक्सिस के अबाउट, तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि यार ये तो गलत है, क्योंकि 3 अलग अलग एक्सिस है जिसमें से 2 तो सेम है, एक्स और वाई सेम है, लेकिन वाई जेड वाला तो परपेंडिकुलर है ना। 2 में मान लिया एक्स और वाई इसी तरह से है, लेकिन जेड वाला तो परपेंडिकुलर है ना, तो पूरा का पूरा ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया जब तो तीनों के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी सेम नहीं होगा। तो जो असर्शन ए है ना वो हमारा गलत है। अब आपको रीजन पढ़ना ही नहीं है, आपका सिर्फ एक आंसर बचा, वो है आंसर डी। समझ गए आप? अगर आपने असर्शन या फिर रीजन दोनों में से किसी एक को रॉन्ग प्रूफ कर दिया तो एक ही आंसर बचता है आपका। अगर असर्शन रॉन्ग करोगे तो डी बचा, अगर रीजन रॉन्ग करोगे तो आपका सी बचा। समझ गए आप? बाकी तीनों सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि x वाला जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना, y वाला भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और z वाला एकदम सिमेट्रिकल है ना, मतलब एकदम इस तरीके से है z वाला और इस तरीके से पूरा, तो वो सिमेट्रिकल तो तीनों है, लेकिन तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है। एक x है, एक y है और एक z है, मतलब कि एक तो डिस्क के अलॉन्ग है 2 और एक डिस्क के परपेंडिकुलर है, तो उस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है और फिर रेडियस ऑफ गायरेशन भी अलग है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ट्राई करो असर्शन या फिर रीजन को रॉन्ग प्रूफ करने का। अगर आपने वो कर दिया तो फटाक से 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन आपके सही हो गए। समझ गए आप बात को? आ जाओ यार, आगे आ जाते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं अपने मैथ्स के अंदर में। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ना हम लोग डायग्राम अप्रोच लगाएंगे। देखो हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि यार वर्टेक्स जो है वो 2 पे है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक रफली आपको ड्रॉ करना है। इससे फायदा ये होता है हम डायग्राम पूरा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 रफली हमने बना लिया। अब देखो क्या बोल रहा है हमको बोल रहा है कि यार वर्टेक्स जो है वो 2 यूनिट पे है, तो वर्टेक्स यहाँ हो गया ओरिजिन से 2 यूनिट, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। और हमको बोल रहा है जो फोकाई है ना वो 4 यूनिट पे है, मतलब कि फोकाई यहाँ पर हो गया। इसका मतलब वर्टेक्स और फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 का डिस्टेंस है। इसका मतलब जो पैराबोला होता है वो होता है y² = 4ax, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि a क्या होता है, ये a, 0 होता है ना। बेसिक चीज आपको आनी चाहिए, पैराबोला इस तरीके का होता है और ये हमारे पास में फोकस होता है, ये डिस्टेंस होता है a और ये हाइट होता है 2a। समझ गए बात आप? तो एक तो तरीका है कि आप प्रॉपर्टी वगैरह जानो, है ना, कि यार ये डायरेक्ट्रिक्स है और उस तरीके से आप कर लो मैथमेटिक्स लगा करके, वो भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पर हम जुगाड़ देख रहे हैं किस तरीके से हम देसी जुगाड़ लगा करके डायग्राम बना करके एरिया निकाल लें। तो आप देखो यहाँ पर a की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूं तो y² = 8x आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू को 2 लेता हूं, इफ x = 2 देन y = √16, मतलब कि +or-4, राइट। अगर मैं x को 2 ले लूं तो y +-4 आ जाएगा। इसका मतलब अब देखो ये चीज शिफ्ट हुआ है, ये यहां पर ओरिजिन है लेकिन ये थोड़ा सा शिफ्टेड है, लेकिन सिमेट्री तो वही रहेगा ना, पैराबोला तो वैसे ही रहेगा ना, बस थोड़ा शिफ्ट हो गया है। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 4 की हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, हाइट हो जाएगा 4 का और नीचे भी आ जाएगा -4। समझ गए ना आप बात? ठीक है, यही चीज ओरिजिन में बनता है, बट हमारे केस में थोड़ा सा हमको शिफ्ट करना पड़ा है इसको। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये हमको दिया ही है कि इसका वर्टेक्स 2 पे है, जो पैराबोला ओरिजिन पे बनता वर्टेक्स है वो थोड़ा सा बस शिफ्ट हो गया है, बाकी इक्वेशन ऐसी ही रहेगी, बस थोड़ा शिफ्ट हो गया है। समझ गए आप बात? बेसिक स्टैंडर्ड के पैरेलल ही है। तो हमारे पास में हमने क्या करा, ये चेक कर लिया कि इस केस में जब x 2 होता है तो y 4 होता है, लेकिन हमारे केस में x जब 4 होगा तब y 4 होगा, क्योंकि ये शिफ्ट कर दिया है ना हमने 2 से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में और क्या सोच सकते हैं, और हम ये सोच सकते हैं कि x को अगर हम 8 ले लें, सपोज हम y² में 8x है तो x को 8 ले ले तो y भी 8 आएगा। तो 8,8 होता है। समझ गए आप बात? x जब 8 होता है तो y 8 होता है, लेकिन हमारे केस में x जब 10 होगा तब y 8 होगा, राइट। तो 2 और अगर हम आगे बढ़ जाएं तब हमको मिलेगा ये 8 जितना। समझ गए आप बात? तो ये इस तरीके से जो हमको लगभग ये एक रफ पैराबोला जो है ये हमने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया, ये हमारा एक रफ पैराबोला है, ठीक है। समझ गए? 8,8 होता, 4,4 होता, लेकिन हमारे केस में 2,4 होता, लेकिन हमारे केस में 4,4 और 10,8 आया। समझ गए ना आप बात? तो ये हमने एक रफ पैराबोला आपके लिए बना दिया है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि टेंजेंट्स कुछ इस तरीके से होंगे, कुछ इस तरीके से आपके टेंजेंट्स होंगे, ये आपको समझ में आ ही रहा है।
ये तो बेसिक डायग्राम से ही समझ में आ गया। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि ये कहीं यहाँ पर मिल रहा है, कुछ इस रीजन में ये मिल रहा है दोनों पॉइंट। एक पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा और एक पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको एरिया निकाल लो ना। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका O है, एरिया निकाल लो, सिंपल सी बात हो गई। एक्चुअल में ये जो हमारे पास में जो फोकस है ना, उसी लाइन पे ये मिल रहा है। एक्चुअल में तो ये लेटस रेक्टम है और लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट्स है, लेकिन हमको नहीं पता प्रॉपर्टी, तभी हम ये जुगाड़ लगा रहे हैं, राइट। तो आप सिंपल सा आप काम करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो। तो ये हाइट आप देखो कितना आएगा, 1 2 3 4 के आसपास कुछ आएगा, और ये आएगा -1 -2 -3 -4, तो ये कुछ 8 के आसपास है। तो हाफ इंटू बेस कितना है देख लो, 1 2 3 4 है, 4 के आसपास ये, और हाइट भी हमारे पास में 8 के आसपास है। तो ये हो गया 8 4 32/2, ये हो गया हमारे पास में 16। तो ये 16 के आसपास कुछ हमारे पास में आंसर होगा। 16 से थोड़ा सा बड़ा एक्चुअली हमारे डायग्राम के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा उसको जो है आगे कर दिया, तो कुछ 17 18 20 तक ही आएगा मैक्सिमम, राइट। तो अब ऑप्शन देखो आप, 32 बहुत बड़ा ऑप्शन है, 16√2 बहुत बड़ा ऑप्शन है, 32√2 भी बहुत बड़ा ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन जो हमको क्लियरली दिख रहा है 16 के आसपास, वो है 16 खुद। तो हम इसको जो है मार्क कर लेंगे, मतलब कि बिना प्रॉपर्टी जाने, बिना मैथमेटिक्स के, हमने एकदम देसी जुगाड़ लगा करके, सॉल्व करके, डायग्राम बना करके हमने जो है एरिया को ट्राइंगल बना करके कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। आओ ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एपी का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जो हमारा एपी है ना, उस एपी को ही अज्यूम करने का ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमको बोल रहा है ये n वगैरह को तो हम हमेशा 1 ले लेते हैं। देखो n को 1 ले लो, हमेशा नहीं, मतलब कहाँ लेना है वो भी आपको थोड़ा विद प्रैक्टिस आएगा। n को अगर हम 1 ले ले तो हमको मिल जाएगा S3 = 3S2, राइट, ये हमको मिल गया। और हमको निकालना क्या है, S4/S2। क्या है, आपको ये बात समझ में आ गई, हमने n को जो है 1 ले लिया। अब देखो, अब सपोज कर लो, सपोज एक एपी हो 1 2 3, हम ये क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं 1 2 3। तो इसमें फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। अच्छा, समेशन ऑफ 3 टर्म कितने होंगे, 3 + 2 + 1, समेशन ऑफ 3 टर्म हो गए 6। अब ये इक्वल करने का एक बार ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं फिर देखेंगे। समेशन ऑफ 2 टर्म कितने होंगे, 2 + 1 3, तो 3 और 3 9 हो जाएगा। क्या 6 = 9 है, बिल्कुल नहीं है, समझ गए। कुछ और लेके देखो, चलो 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। पहले हमने कॉमन डिफरेंस 1 का रखा, अब हम कॉमन डिफरेंस 2 का रख रहे हैं, ठीक है। तो समेशन ऑफ 3 टर्म क्या हो गए, 5 + 3 + 1 9 हो जाएंगे। क्या ये इक्वल है, देखते हैं। S2 निकालो, 3 + 1 4, 4 3 12। तो ये वापस से इक्वल नहीं है, मतलब कि गैप जो है वो सेम रह रहा है, 3 का ही गैप हमारे पास में रह रहा है। इसका मतलब आप कुछ और लेके भी देख लो, चलो 1 4 7 लेके देख लो, इसमें भी देखो सेम चीज आएगा, 7 + 4 11 + 1 ये आएगा 12, और इज इक्वल टू अगर हम लोग करेंगे तो 5 3 15। तो गैप जो है ना वो 3 का ही हमारे पास में रह रहा है, भले ही हम कॉमन डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं नेगेटिव या फिर 0 का टर्म कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। तो अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, एक बार 0 1 2 लेके देखते हैं, क्योंकि लेना हमको 3 ही टर्म है, क्योंकि हमारा काम S3 तक हो जाएगा, राइट। तो हमने अगर 3 टर्म लिया तो S3 निकालो, S3 हो गया 3, और इसको अगर हम लोग इक्वल करें, S2 हो गया 1 + 0 1। S2 का मतलब क्या है, समेशन ऑफ 2 टर्म्स, S3 का मतलब क्या है, समेशन ऑफ 3 टर्म्स। तो ये 3 है और ये 1 + 0 1 है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो है हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। मतलब हम लोग इतने खतरनाक हरामी हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन दिया था जनरल और हमने एपी निकाल लिया। मतलब कि कोई क्वेश्चन बना रहा है, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सा एपी, हमने ये सोच लिया। इतने ज्यादा हम जुगाड़ू हैं, तो हमने 0 1 और 2 ये एपी ही सोच लिया, जिसपे ये पूरी की पूरी क्वेश्चन जो है बेस्ड है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो इसके अगला टर्म क्या होगा, 3 है ना, 0 1 2 3, ये आ गया 4 टर्म। अब निकाल लो S4 निकाल लो, S4 मतलब 3 + 2 + 1 6, और डिवाइड कर लो S2 के साथ में, S2 मतलब 1 + 0 1, तो ये आपका आंसर आ गया 6। फटाफट से मार्क करो और चलो अगले क्वेश्चन में चलो। समझ गए आप बात को, मतलब कि क्वेश्चन अगर नहीं आता सॉल्व करना तो भी हार नहीं मानना है। मेरा पूरा मोटो आप लोगों के लिए यही है, हार नहीं मानना है, ठीक है। ये सारे ट्रिक्स वगैरह मैंने अपने एग्जाम्स में लगाए हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चों को, हजारों बच्चों को हेल्प करा, और बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे NITs पहुंचे, अपना स्कोर को इंप्रूव किए इन सारे ट्रिक्स के वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ ट्रिक्स से हो जाएगा, लेकिन हाँ, ट्रिक्स से आपका स्कोर बूस्टअप हो सकता है। और यही तो असली इंजीनियरिंग है यार। लाइफ में कई बार आएगा आपको प्रॉब्लम्स, और आपको इसी जुगाड़ू तरीके से जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं तो उसका फायदा उठाया करो, ऑप्शंस एलिमिनेट किया करो। ऐसा अगर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये सारी चीजें, तो उसका आप लोग फायदा उठाओ।
यहाँ पर नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस थोड़े इनकम्प्लीट है क्योंकि ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अब आप देखो एक तो तरीका इसको सॉल्व कर लो आप, बहुत इजी है सॉल्व करना वैसे तो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना ये मॉड वॉड देख करके ना थोड़ा उनको सॉल्व ऑफ करना नहीं आता है। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं उनके लिए क्वेश्चन में ट्रिक बता रहा हूं। आप क्या करो, थोड़ा सा हिम्मत रख के ना वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर लो, ठीक है ना, अपनी पे आ जाओ। अपनी पे कैसे आए, हम तो भाई वैल्यू पुट करके देखेंगे। लेट x इक्वल टू 0, अगर आप x को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, -12 नॉट इक्वल टू 0, सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेट x इक्वल टू 1, 1 पुट करोगे तो 1 - 1 ये कुछ भी लो ले नॉट इक्वल टू 0 हुआ। x इक्वल टू 2 पुट कर लिया, 2 पुट किया 2 2 जा 4 -2 -12 ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ। x इक्वल टू 3 पुट कर लिया, 3 जा 9 3 -12 ये भी नॉट इक्वल टू 0 हुआ। x इक्वल टू 4 पुट कर लिया, 4 4 जा 16 -4 -12, हाँ ये इक्वल टू 0 है। अच्छा अगर ये इक्वल टू 0 है तो एक बार फटाक से -4 भी डाल के देख लो, राइट। अगर -4 डालोगे तो अगेन 16 आएगा, और ये मॉड है तो ये -4 + 4 ही बन जाएगा, वापस से -4 आएगा, वापस से ये जो है सेटिस्फाई कर गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? फिर आप 5 डाल के देखोगे, x इक्वल टू 5 डाल के देखो, 5 5 जा 25 -5 -12 फिर से नहीं हुआ 0। 6 डाल के देख लो आप, फटफट 6 6 जा 36 -6। तो ये आपको एक क्लियरली समझ में आ गया है थोड़ा पुट करके कि इसमें दो ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, +4 और -4, तो दो रियल सॉल्यूशंस है। पट 4 तो सॉल्यूशन है लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए ना, तो आंसर 2 होगा, ठीक है ना। 4 x की वैल्यू है और -4 भी x की वैल्यू, बट नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस चाहिए। वही मैंने बताया क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो आपका जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव से सॉल्व करना है, अपनी पे आ जाना है, वैल्यू खोद करके निकालो कि भाई x की क्या वैल्यू हमारे पास में होगी। ये लास्ट क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक है यार, बहुत शानदार ट्रिक है। बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन में पट से लगा देना। हमारे पास में ना ये 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, मतलब कि 14 15 16 17 18 13 12 11 10 इस तरीके से, मतलब कि 14 अगर हुआ ना तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। समझ गए अब बात? ये हुआ तो 2.5, ये हुआ तो 2.5, 16 हुआ तो 2, 12 हुआ तो 2, समझ गए? ये 1.5 ये 1, ये 1.5 ये 1, इस तरीके से हमारे पास में होता है। अब सिंपल है, बहुत सिंपल है। O2 मतलब कितना हो गया, 8 और 8 16, तो ये आ जाएगा यहाँ पर O2। समझ गए अब बात? O2 प्लस मतलब क्या हुआ, 15, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो ये हो गया O2 प्लस। समझ गए? O2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये हो गया O2 माइनस, और O2 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब O2 2 माइनस। तो क्लियरली आपको ऑर्डर भी मिल चुका है बॉन्ड ऑर्डर का, पट से जो है मार्क कर दो, O2 प्लस इज ग्रेटर देन O2, O2 प्लस इज ग्रेटर देन O2 इज ग्रेटर देन O2 माइनस इज ग्रेटर देन O2 2 माइनस। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा। आप लोग वो सब करते रहो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो सब फलाना डिमक्का करते रहो, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, वो सारे जो भी चीजें होते हैं, मेरे को थोड़ा सा कम याद आ रहा है, ये सारी चीजें मैं भूल गया हूँ, काफी टाइम हो गया, लेकिन ये ट्रिक से आपका बॉन्ड ऑर्डर में फट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप इसके अबाउट जो है सिमेट्रिकल देखो, ठीक है, हालांकि ये भी हर समय काम नहीं करता है, बट हाँ मैक्सिमम केसेस में आपका इससे बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो भी आपको देंगे वो सब आप ऐसे ही कर लेना, आप बस कैलकुलेट करो और इस तरीके से आपका 14 के अबाउट सिमेट्रिकल रहता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में इस तरीके से आंसर आ जाएगा, देयर आर एक्सेप्शंस, ठीक है, बट ऐसे बेसिक केसेस में आप इस तरीके से कंपेयर फटफट कर सकते हो। क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है ये तो कम से कम कर लेना, है ना, क्वेश्चन को छोड़ना मत, ये करके कम से कम देख लेना, आपका जहां तक है आंसर आ ही जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में। समझ गए? तो 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता, अगर कम आता 11 आता तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, समझ गए? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड 1.5 है, इसका बॉन्ड 1 है। आप अगर कैलकुलेट करोगे ना तो भी यही सेम आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारे पास में ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने सीखी थी दुष्यंत कुमार सर से, ठीक है। दुष्यंत कुमार एक टीचर हैं, ठीक है, यूट्यूब पर ही हैं, है ना, केमिस्ट्री के, उनसे मैंने जो है ये ट्रिक सीखी थी, आज से स्टूडेंट टाइम में सीखी थी मैंने, काफ़ी टाइम पहले, ठीक है ना। बस तो यही ट्रिक जो है मैंने आपके साथ में शेयर भी करी है। मेरी भी वीडियो है बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे आयुष राठी, आपको ये ट्रिक मिल जाएगी, बट ये मेरी बनाई हुई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, ये किसकी बनाई हुई है वो पता नहीं, बट मैंने इनसे सीखी थी, इनकी एक बार वीडियो देख करके, ठीक है। तो कुल मिला के यही बात है यार, यहाँ पर हमने 25 जुलाई के क्वेश्चन ले लिए, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सारे ले लिए, यहाँ पर डायग्राम अप्रोच, अजम्पशन अप्रोच, सब कुछ आपको दिखा दिया मैंने। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से करना है, किस तरीके से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। कुल मिला के जो है यही बात है, ठीक है। आगे और एपिसोड्स में जल्दी ही लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, सपोर्ट बनाए रखना, बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इन ट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ऐसे ट्रिक्स आपके जेईई मेन के एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होने वाले हैं। अब आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के बाकी एपिसोड्स भी देख सकते हो फॉर मोर प्रैक्टिस। एंड अगर आप लोगों को मेंटरशिप कोर्स चाहिए, जो लास्ट मिनट मेंटरशिप कोर्स है जिससे आप लोग कम टाइम में अपना स्कोर बूस्टअप कर सकते हो, उसमें बहुत सारे सीक्रेट मेरे स्ट्रेटेजीज शेयर करे हुए हैं, तो आप लोग जाकर के कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर सकते हो, वहां पर सारी चीजें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी एंड आप लोग कोर्स परचेस करके जल्दी से जल्दी उसका फायदा उठा सकते हो। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।